नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मोदी के मिशन झारखंड की। पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये चुनावी शंखनाद होगा पीएम मोदी का। सभी 14 सीट जीतने के लिए पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। कुलांचल को इस दौरान बड़ी सौगात भी मिलेगी। धनबाद में हर्ल कारखानों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सिंदरी हल कारखाने का तोहफा पीएम मोदी देंगे। अब शेड्यूल पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी 10:45 पर सिंदरी पहुंचेंगे। सिंदरी हल कारखाने का वो उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पूरे प्लांट का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी कर्मचारियों से बात भी करेंगे। 11:45 पर बरवा अड्डा हवाई अड्डा जाएंगे। पीएम लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। बरवा अड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 14 सीट की जीत का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट करेंगे। तो हल फैक्ट्री की सौगात और प्लांट के निर्माण पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च आए हैं और इस पूरे प्लांट का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री करेंगे। साल 2022 में फैक्ट्री बनकर के ये तैयार हुई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अप्रैल 2023 में फैक्ट्री से उत्पादन की शुरुआत हुई थी। कोरोना की वजह से उद्घाटन इस हल फैक्ट्री का नहीं हो सका था। 10 लाख टन यूरिया उत्पादन करने की क्षमता यह हल फैक्ट्री रखता है। धनबाद में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। धनबाद के बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की सभा को लेकर विशाल स्टेज का निर्माण किया गया है। पीएम मोदी यहां से धनबाद समेत कई जिलों को रेल योजनाओं के साथ साथ बिजली से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का योगदान हो रहा है। धनबाद के बरवा अड्डा एयरपोर्ट कार्यक्रम स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पीएम मोदी के धनबाद दौरे को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है और पीएम मोदी जब यहां दौरे पर आएंगे तो सबसे पहले सिंदरी हर्ल में उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और उसको उद्घाटन करने के बाद सीधे धनबाद के बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर देख सकते हैं एक विशाल स्टेज बनाया गया है और यहां पर पीएम मोदी विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे रैली में धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा के जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर उनका जुटान होगा। पीएम मोदी के संबोधन को सुनेंगे और सबसे बड़ी बात कि जो आप स्टेज को अगर आप देख रहे होंगे तो स्टेज में सबसे पहले ऊपर में जो देख रहे होंगे कि अयोध्या में जो रामलला की जो प्रतिमा वहाँ पर जो है स्थापित की गई है, उसी की एक तस्वीर सबसे ऊपर में लगाई गई है। लिखा है जय श्री राम। जाहिर है कि धनबाद दौरे को लेकर पीएम मोदी के उनको सुनने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे भी हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी जब गारंटी देते हैं योजनाओं को लेकर, खासकर योजनाओं की गारंटी, तो लोग ये मानते हैं कि वो भरोसे की गारंटी है। लिहाजा उसी भरोसे की गारंटी को सुनने के लिए धनबाद के बरवड्डा जो मैदान है वहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस पूरी खबर पर संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, मोदी का मिशन झारखंड और 14 सीटों पर खास नजर, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़ी सौगातें भी। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम, क्या तैयारी? देखिए, सबसे पहले धनबाद की धरती के 3 समीकरण आप समझ लीजिए कि सबसे पहला समीकरण है 73 साल का, जब 1951 में आपको सिंदरी का जो उर्वरक कारखाना जो है वो खुला था, लेकिन उसके बाद 73 साल उसके हो चुके हैं। उसके बाद समीकरण है 22 साल का, जब 2002 में सिंदरी का उर्वरक कारखाना बंद हो गया था। 22 साल बाद आज खुलने जा रहा है। उसके बाद तीसरा समीकरण 6 साल का, यानी 2018 में ही मोदी ने ही दोबारा खोलने को लेकर सिंदरी उर्वरक कारखाने की आधारशिला रखी थी और 6 साल बाद ये खुलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझ लें कि सिंदरी का जब भी नाम आएगा तो 1951 में जब पीएम जो है जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, जब उन्होंने खोलने को लेकर आधारशिला रखी थी, और 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी इसे खोलने जा रहे हैं। मतलब कि सिंदरी का उर्वरक कारखाना कुल मिला के एक तरीके से सियासी संकेत भी है और संदेश भी। मंच को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मंच के सबसे ऊपर लिखा है जय श्री राम और ठीक उसके नीचे लिखा है विजय संकल्प रैली। मतलब कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी ने जो झारखंड में विजय संकल्प लिया है मिशन 14 को लेकर, वही संकल्प आपको इस स्टेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम लोगों के साथ योजनाओं की गारंटी जो दी मोदी अक्सर देते हैं कि हम मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। उसी मोदी की गारंटी आज यहाँ पर काफी झारखंड की धरती धनबाद में गूंजेगी। लोग यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे भी हैं, क्योंकि आज कई योजनाओं
कि यहाँ पर मोदी सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो आपको सिंदरी का जो उर्वरक कारखाना वो तो है ही, उसके अलावा जो है आपको रेलवे जो लाइन है उसका भी शुरुआत आज होने जा रही है। उसके अलावा आपको बिजली के से जुड़ी कई योजनाएं शुरू होने जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि योजनाओं के साथ साथ मोदी आज सियासत की भी बात करेंगे कि अगर आपको भविष्य का रोड मैप खींचना है तो आपको सही चेहरे को चुनना होगा। अब कुल मिलाकर ये भी समझिए कि यहाँ पर जो आप स्टेज सामने देख रहे हैं, स्टेज पर आपको बाबूलाल मरांडी भी नजर आ रहे होंगे, साथ में आपको सांसद आदित्य साहू हैं। उसके अलावा थोड़ी देर पहले यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद थे। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर एक तरीके से जायजा लेने की कोशिश है कि मोदी आपको पहुंचेंगे ठीक आपको 10:45 सबसे पहले सिंदरी पहुंचेंगे और सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है उसको वहां उद्घाटन करने के बाद मोदी सीधे बरवाडा स्टेशन या बरवाडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर कुल वहां पर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 लोग मोदी के स्वागत के लिए वहां तैयार रहेंगे। और ये स्टेज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पीएम मोदी के साथ 48 लोग मौजूद रहेंगे। मतलब कि एक एक व्यक्ति की संख्या कौन कहां कितनी संख्या में रहेगा, तमाम लोग यहाँ पर पहले से ही निर्धारित हैं और कोई भी उस संख्या से ज्यादा स्टेज पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पुख्ता एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है डॉग स्क्वाड टीम मूव कर रही है। फिर इसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो भी यहाँ स्टेज पर पहुंच रहा है, स्टेज पर चाहे कार्यक्रम की बात हो या मुख्य स्टेज से करीब हो, तमाम लोगों को कठिन कह सकते हैं कि कठिन सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सियासत जो है दरवाजे खोल रही है। स्टेज पर बाबूलाल मरांडी को देख सकते हैं लगातार, मतलब कि एक तरीके से आज आप ये समझ सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। पीएम मोदी आगाज कर देंगे आपको धनबाद की धरती से ही और बरवाडा एयरपोर्ट से ही ये बता देंगे कि मिशन 14 के लिए बीजेपी किस तरीके से उड़ान भरेगी। और यहाँ पर जो कह सकते हैं 14 का समीकरण है, वो 14 का समीकरण धीरे धीरे जैसा आप देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि चावासा की सीट है और राजमहल की सीट है, ये दो बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है। लेकिन चावासा की सीट आप देख सकते हैं। बिल्कुल संजय, तो इस बड़े कार्यक्रम पर आप नजर बना रखिए, तस्वीरें आपको हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। इससे जुड़ी हुई देखिए, रामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीएचपी बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन क्षमता के 292 करोड़ की लागत से बनी सीएचपी साइलो का प्रधानमंत्री धनबाद से आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। न्यू बिरसा परियोजना में 2 साल के अंदर बनकर तैयार हुए इस सीएचपी साइलो के उद्घाटन का यहां के विस्थापित आदिवासी स्वागत कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएल के बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना में। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, दरअसल ये सीएचपी साइलो है, यानी कोल हैंडलिंग प्लांट है। 2 वर्ष में ये कोल हैंडलिंग प्लांट बनकर तैयार हुआ है। लगभग 292 करोड़ इस पर लागत आई है और बताया गया कि 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का यह सीएचपी साइलो है। यहाँ से 35 मिनट में 4000 टन एक रेलवे रेक में कोयला लोड होगा और बताया गया कि लगभग 6 से 7 रैक प्रतिदिन यहाँ से कोयले का डिस्पैच होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सीएचपी साइलो के बंकर की क्षमता जो है वो 20,000 टन की है और यहाँ सीएचपी साइलो बनने से किस तरह का स्थानीय लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आप सीधे विस्थापित से बात कराते हैं। बताइए, सीएचपी साइलो का आज प्रधानमंत्री धनबाद से ऑनलाइन उद्घाटन करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज सीएचपी साइलो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऑनलाइन होना है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। उद्घाटन किया जा रहा है, हम लोग खुशी है, लेकिन हमारा विस्थापित लोगों को यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि हर विस्थापित का यही सोच है कि हम अपना एरिया में रोज़गार मिलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ का विस्थापित को दरकिनार कर करके बाहर के लोगों को लेके यहाँ पे रोज़गार दिया जाए, ये ठीक बात नहीं होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए? यहाँ का लोगों को। सीएचपी साइलो के उद्घाटन से आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। खुश है। तो आपने सुना अभी यहाँ विस्थापितों को ये काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सीएचपी साइलो के विहंगम दृश्य को कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि इसका उद्घाटन अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री धनबाद से ऑनलाइन करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के विस्थापितों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री के सीएचपी साइलो के उद्घाटन का यहाँ पर
स्वागत किया है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, साथ ही रोजगार भी उन्हें मिले। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना में 292 करोड़ की लागत से बने सीएचपी साइलो का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर न्यू बिरसा परियोजना में भव्य तैयारी की गई है। सीएचपी साइलो स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसे फूलों से सजाया गया है। बड़का सयाल के महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन क्षमता के सीएचपी साइलो से हर रोज 6 से 7 रैक कोयले का डिस्पैच होगा। क्षमता जो है लगभग 7.5 मिलियन टन पर ईयर की है। इसमें हमारा 20,000 करीब टन का एक ग्राउंड बंकर है और साइलो का कैपेसिटी लगभग 4,000 टन का है। और इससे हम लोग डायरेक्ट रेक डिस्पैच करेंगे वहाँ से, साइडिंग से, अपना सीएचपी साइलो से, और इससे ग्राउंड पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एकदम नहीं होगा और हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा मिसाल बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद सीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना में 292 करोड़ के लागत से बने सीएचपी साइलो का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं सीएचपी साइलो के विहंगम दृश्य। प्रधानमंत्री के यहाँ पर ऑनलाइन उद्घाटन को लेकर के बड़ा सा स्टेज बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीआईपी सोफ़ा लगाए गए हैं, चेयर लगाए गए हैं लोगों को बैठने के लिए, और लगभग यहाँ पर 1,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के तमाम अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर उद्घाटन समारोह के और उद्घाटन के पलों का वे यहाँ पर गवाह बनने जा रहे हैं। 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ से प्रतिदिन 6 से 7 रैक कोयले का डिस्पैच किया जाएगा। बताया गया कि लगभग 35 मिनट में एक रैक कोयले की लोडिंग हो, जिसमें 4,000 टन एक रैक कोयले में कोयला लोड होता है। और यह भी बताया गया कि इसका जो बंकर है वो 20,000 टन क्षमता का है। अब प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन के सीएचपी साइलो के बन जाने से बड़का सयाल क्षेत्र में कोयले के डिस्पैच में वृद्धि होगी। और यह भी बताया गया कि इसके कारण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा, यानी कि जो पहले प्रदूषण फैलता था कोयला डिस्पैच के कारण, उस पर भी बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा। पहले बड़का सयाल न्यू बिरसा परियोजना का कोयला सौंदा बी साइडिंग से जाता था, जो लगभग यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें कोयले के डिस्पैच में काफ़ी समय लगता था, लेकिन जब ये सीएचपी साइलो बन गया है और प्रधानमंत्री कुछ देर में धनबाद से इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, तो बड़का सयाल क्षेत्र के कोयले के डिस्पैच में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी आएगी। साथ ही प्रदूषण पर भी रोक लग सकेगा और यहाँ के विस्थापित ग्रामीणों को यहाँ पर रोज़गार की भी उम्मीदें सीएचपी साइलो के उद्घाटन के बाद बढ़ जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़का सयाल क्षेत्र और न्यू बिरसा परियोजना के लोगों को एक बड़ी सौगात यहाँ पर देने की तैयारी कर रखी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।